आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम कोरिलेशन फाइंड करने का एक सेकंड मेथड देखने वाले हैं, जो कि है ये फॉर्मूला यूज करके। अब इसमें समेशन ऑफ dx dy क्या है, समेशन ऑफ dx स्क्वायर क्या है, समेशन ऑफ dy स्क्वायर क्या है, ये सब हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अब जस्ट टू प्रूव कि ये दोनों से आंसर एग्जैक्ट सेम आता है, इसलिए हम ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था लास्ट वीडियो में, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर वापस लेंगे। लेकिन यहाँ पर टेबल थोड़ा सा अलग बनेगा। अब टेबल में क्या मॉडिफिकेशंस होंगे ये हम आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मेथड में क्या करना है, हमें ये दोनों कॉलम्स का मीन फाइंड करना है। यानी कि हमें एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है, यानी कि मीन ऑफ फर्स्ट कॉलम, मीन ऑफ सेकंड कॉलम। अब हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई किया था, राइट, क्योंकि फॉर्मूला में इंक्लूडेड था समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई। लेकिन इस केस में फॉर्मूला के लिए नहीं, हमें मीन फाइंड करने के लिए इन दोनों का समेशन करना जरूरी है। ओके, सो हमने इसका समेशन किया 133 और 189, जो हमने लास्ट टाइम किया हुआ था वैसे ही। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 133 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स दैट वी हैव हियर। हमारे पास 10 रीडिंग्स है, तो इसका मीन आ जाएगा 13.3। और हमारे पास इसका समेशन है 189, जो हम 189 लेंगे और डिवाइड बाय 10 कर देंगे, क्योंकि अगेन नंबर ऑफ रीडिंग्स इज अगेन 10। इसका आंसर हमें आ जाएगा 18.9। ओके, तो ये तो हुआ सबसे पहला पार्ट इस पूरे प्रोसेस का, या इस पूरे कैलकुलेशन मेथड का। हमें सबसे पहले मीन फाइंड करना है। अब जो हमें मीन मिल गया है, हमें पहले ये सब कॉलम्स में क्या इंक्लूड होगा वो लिखना है। कॉलम्स में हमारे पास फर्स्ट कॉलम आएगी dx, सेकेंड कॉलम है dy, नेक्स्ट है dx स्क्वायर, dy स्क्वायर और dx इंटू dy। अब एज यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला, यहां पर हमें dx dy चाहिए, dx स्क्वायर चाहिए और dy स्क्वायर चाहिए। इन सभी का समेशन चाहिए हमें। ओके, लेकिन ये dx और dy बनाना भी जरूरी है, क्योंकि वो दोनों से ही हमें dx स्क्वायर और dy स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो ये पूरा कॉलम हमने बना लिया, सभी कॉलम्स 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा कॉलम्स है इस केस में। यहाँ पर सिर्फ 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा थे, लेकिन एज यू कैन सी यहाँ पर फॉर्मूला बड़ा है, कॉलम्स छोटे हैं, यानी कि कॉलम्स के नंबर छोटे हैं, कम अमाउंट ऑफ कॉलम्स है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही एक्स्ट्रा कॉलम्स है। और यहाँ पर फॉर्मूला इजी है, लेकिन यहाँ पर टेबल कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट, पर्सनली मेरा प्रेफरेंस यही होता है कि ये फर्स्ट फॉर्मूला से सॉल्व करो आप, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप सेकंड फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है dx। अब dx में हमें करना क्या है, dx जो है वो है हमारा x माइनस एक्स बार, यानी कि हमें ये वेरिएबल्स लेते जाने हैं और उनको उनमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें x बार को, यानी कि ये पूरे कॉलम के मीन को। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 लेंगे, माइनस हमारा जो मीन है वो है 13.3। तो 10 माइनस 13.3 करने पे हमें आएगा माइनस 3.3। अब ये कैलकुलेशन भी मैंने करके रखे हैं, एज आई ऑलवेज से ये कैलकुलेशन भी करके रखे हैं, लेकिन ये आप जरूर करिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। ओके, सो ये हुआ माइनस 3.3। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें इतने सारे कैलकुलेशंस है और आपको साथ ही साथ साइंस का भी ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ फर्स्ट मेथड से करना, लेकिन सेकंड मेथड इज ऑल्सो वायबल। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 11 माइनस 13.3, जो हो जाएगा माइनस 2.3। बाद में हमारे पास है माइनस 1.3। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 14 माइनस 13.3, जो कि हो जाएगा 0.7। नेक्स्ट है 2.7, नेक्स्ट है माइनस 0.3, नेक्स्ट है 1.7, नेक्स्ट माइनस 1.3, नेक्स्ट है माइनस 0.3 और लास्ट है 3.7। ओके, अब ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आपको इसमें समेशन ऑफ dx या dy करने की कोई जरूरत नहीं है, समेशन ऑफ dx या समेशन ऑफ dy, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में वो इंक्लूडेड नहीं है, सो वी डोंट नीड दैट। सो अभी के लिए आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब dy के लिए हम सेम चीज करेंगे, dy होगा y माइनस वाई बार, यानी कि ये सभी वेरिएबल्स हम उठाएंगे ये वाले, ये कॉलम के, और y बार में से माइनस करते जाएंगे, जो कि है 18.9। ओके, सो 12 माइनस 18.9 हमारे पास हो जाएगा माइनस 6.9। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो हो जाएगा माइनस 3.9, माइनस 2.9, 3.1, क्योंकि ये 22 माइनस 18.9 है, तो 3.1 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 5.1, नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 0.9, नेक्स्ट है 4.1,
-4.9, 1.1 और लास्ट है 6.1। ओके, सो इसका भी समेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये वैल्यू को स्क्वायर करते जाना है और ये पूरी कॉलम में लिखना है। ओके, तो ऑब्वियसली स्क्वायर्ड है, इसका मतलब नेगेटिव साइन सब में इग्नोर हो जाएगी। सो इस केस में साइन का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख सकते हो, 3.3 का स्क्वायर करके, 2.3 का स्क्वायर करके एंड सो ऑन। सो 3.3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी पूरी कॉलम मैंने बना रखी है पहले से। यहाँ पर आएगा 10.89, 5.29, 1.69, 0.49, 7.29, 0.09, 2.89, 1.69, 0.09 और लास्ट है 13.69। ओके, तो ये तो हुआ हमारे पास dx स्क्वायर। अब हमें समेशन ऑफ dx स्क्वायर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा समेशन ऑफ dx स्क्वायर इंक्लूडेड है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर हमें ये पूरी कॉलम का समेशन करना ही पड़ेगा। इसका समेशन करने पे हमें आंसर आएगा 44.1। ओके, ये क्रॉस चेक करके ज़रूर देखिएगा अगेन। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास डी वाई स्क्वायर, तो ये पूरी कॉलम को आपको स्क्वायर कर देना है, नथिंग एल्स। ओके, 6.9 का अगर स्क्वायर करें हम, तो 6.9 का होगा 47.61। नेक्स्ट है 15.21, 8.41, 9.61, 26.01, 0.81। इसके बाद है हमारे पास 16.81, 24.01, 1.21 और 37.21। तो ये सभी भी पॉजिटिव वैल्यूज आई, क्योंकि ये भी स्क्वायर्ड वैल्यूज थी। इसका समेशन हमारे पास जो आएगा वो होगा 186.9। ओके, सो ये हुई हमारी सभी कॉलम्स एक्सेप्ट फॉर वन, dx इंटू डी वाई। अब dx इंटू डी वाई सबसे प्रॉब्लमेटिक कॉलम है, क्योंकि इसमें आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है ही, लेकिन आपको इसमें साइन का भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है। उसके बेसिस पे ये पूरे कॉलम की साइन डिसाइड होगी। ओके, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, हम आगे जाके देखेंगे। सो अगर हमें dx इंटू डी वाई करना है यहाँ पर, तो हम ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू करेंगे ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा 22.77। यहाँ पर दोनों में नेगेटिव साइंस है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन पॉजिटिव रहेगी। वैसे ही बाकी सब में भी आप देखोगे, जहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव दोनों है वहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है वहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव है वहाँ पर साइन नेगेटिव आएगी। ओके, ये बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का। सो अगर हम आगे बढ़े, तो हमारे पास आंसर्स आएंगे 8.97, 3.77, 2.17, 13.77, 0.27, 6.97, 6.37, -0.33, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि ये माइनस है ये प्लस है, तो फाइनल साइन जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। और यह है 22.57। तो इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव साइन है, जिसको आपको समेशन करते वक्त एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन है। ओके, जो भी प्लस साइन वाले हैं उन सभी को ऐड करना है आपको, और जो भी नेगेटिव साइन वाले हैं उन सभी को सब्ट्रैक्ट करना है व्हाइल यू आर समिंग दिस अप। ओके, सो इसका समेशन करने पे और इसका सब्ट्रैक्शन करने पे ऑब्वियसली हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 87.3। तो ये हमारा टेबल हुआ। इसके बाद हमें ये सभी फॉर्मूले, ये सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है हमारे फॉर्मूला में। हमारा फॉर्मूला जो है वो है कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, द होल रूट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर समेशन ऑफ dx dy है, समेशन ऑफ dx dy अपॉन द होल रूट समेशन, जस्ट अ मिनट, अपॉन द होल रूट समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर, समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर। ओके, यहाँ पर समेशन की साइन। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अगर हम इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास वैल्यू आती है, ये dx dy का वैल्यू है 87.3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 87.3 और होल रूट ऑफ, यहाँ पर नीचे की वैल्यूज है dx स्क्वायर जो कि है 44.1 समेशन टाइप, 44.1, और ये है 186.9 जो है dy स्क्वायर का समेशन, सो 186.9।
तो ये सभी वैल्यूज़ आई, अब हम सब्स्टिट्यूट अभी हम कैलकुलेट करेंगे रादर 87.3 वैसे ही रहेगा, हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 8242.29। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लें हम, तो 87.3 डिवाइड बाई 90.789 हो जाएगा, जिसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 0.96। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आया 0.96 वही आंसर हमें सेम डेटा के लिए इस मेथड से भी आया था। तो दोनों का आंसर ऑलवेज सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको जो कन्वीनिएंट पड़े वो फॉर्मूला यूजुअली यूज़ करना। पढ़ दोनों लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर एक पर्टिकुलर मेथड पूछ लिया, हालाँकि यूजुअली एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछा जाता कि एक पर्टिकुलर मेथड से करो, लेकिन इन केस एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, तो तैयारी दोनों की रखना, लेकिन फ़ोकस सिर्फ़ एक ही मेथड पे करना, क्योंकि यूजुअली एक ही मेथड से करना प्रेफ़रेबल होता है। ओके? सो ये था वीडियो हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।